जब दूसरों को कम परिश्रम से अधिक मिलता दिखाई दे। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय कलम 22। मनुष्य के लिए सबसे कठिन भावनाओं में से एक है यह अनुभव करना कि कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं या उन्हें कम मेहनत में अधिक आशीष मिलती है। तब हमारा हृदय पुकार उठता है, प्रभु क्यों वह और क्यों नहीं मैं। यही संघर्ष पतरस के प्रश्न में झलकता है जब उसने यूहन्ना के विषय में पूछा, हे प्रभु इसका क्या होगा। यीशु का उत्तर बहुत तीखा था, तुझसे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इस संघर्ष की जड़ तुलना है। जब हम अपनी यात्रा को दूसरों के प्रतिफल से तौलते हैं तो धीरे धीरे ईर्ष्या जन्म लेती है, परंतु वचन कहता है, दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, सब समय और संयोग के वश में है। सबोपदेशक 9वां अध्याय कलम 11। परमेश्वर का कार्य मनुष्य की न्याय बुद्धि पर नहीं, उसकी दिव्य बुद्धि पर आधारित है। दाख की बारी के मजदूरों का दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 1 से 16 तक हमें यही दिखाता है। जिन्होंने पूरा दिन काम किया उन्हें वही मजदूरी मिली जो अंतिम घड़ी के मजदूरों को मिली। यह बाहर से अन्याय प्रतीत हुआ, पर स्वामी ने कहा, क्या मुझे अपनी वस्तु के साथ अपनी इच्छा के अनुसार करने का अधिकार नहीं? क्या तू मेरी भलाई से डाह करता है? सच्चाई यह है कि परमेश्वर की आशीषें दूसरों को मिलने से हमारी हिस्सेदारी कभी कम नहीं होती। हर एक बुलाहट अद्वितीय है। हमारा उत्तरदायित्व यह नहीं कि दूसरों की यात्रा पर प्रश्न करें, बल्कि अपने मार्ग पर विश्वास योग्यता से चले। हम धीरज से वह दौड़ दौड़े जो हमारे आगे धरी हुई है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 और 2 के अनुसार। अन्याय की भावना के विरुद्ध घोषणाएं। मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपनी आंखें यीशु पर लगाऊंगा, न कि दूसरों पर, क्योंकि उसने कहा है, तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय कलम 22 के अनुसार। मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपनी यात्रा की तुलना किसी और से नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक को अपना ही बोझ उठाना होगा। गलातियों अध्याय 6 वचन 5 के अनुसार। मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपनी बुलाहट में संतुष्ट हूँ, क्योंकि भक्ति के साथ संतोष बड़ा लाभ है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय कलम 6। मैं घोषित करता हूँ कि ईर्ष्या और कड़वाहट मेरे हृदय में जड़ नहीं पकड़ेगी, क्योंकि शांत मन शरीर के लिए जीवन है, परंतु डाह हड्डियों को सड़ा देती है। नीति वचन अध्याय 14 कलम 30। मैं घोषित करता हूँ कि मैं परमेश्वर के न्याय और समय पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि उसने सब कुछ अपने समय पर सुंदर किया है। सबोपदेशक अध्याय 3 कलम 11 के अनुसार। मैं घोषित करता हूँ कि दूसरों की आशीष मेरी हानि नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 के अनुसार। मैं घोषित करता हूँ कि मैं आनंदित होने वालों के साथ आनंद करूँगा, क्योंकि प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम डिंग नहीं मारता। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय कलम 4 और रोमियो 12वां अध्याय कलम 15 के अनुसार। मैं घोषित करता हूँ कि मैं अपनी दौड़ विश्वास योग्यता से दौड़ूंगा, क्योंकि हम धीरज से वह दौड़ दौड़े जो हमारे आगे धरी हुई है। इब्रानियों
12वां अध्याय कलम 1 के अनुसार। मैं घोषित करता हूँ कि मेरा प्रतिफल मनुष्यों से नहीं प्रभु से है, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रत्यक्ष में प्रतिफल देगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 4 के अनुसार। मैं घोषित करता हूँ कि मैं परमेश्वर के भाग में सुरक्षित हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो नाप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है। हाँ, मेरा भाग बहुत मनभावना है। भजन संहिता अध्याय 16 वचन 6 के अनुसार।